दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में हर तरह की कामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी पूजन करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही तुलसी जी विष्णु जी को अति प्रिय हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि धन का आगमन होता है और हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। जिस घर में इनकी पूजा होती है उनको प्रतिदिन जल दिया जाता है। उस घर में कभी भी दुर्भाग्य दरिद्रता का वास नहीं होता। उस घर में सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिसके कारण उनके घर में सदैव सुख समृद्धि भी बनी रहती है। घर परिवार में सभी के बीच प्रेम व्यवहार बना रहता है। स्त्री अखंड सौभाग्यवती रहती है। तुलसी मैया की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। वंश की वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, यदि आप नित्य रूप से तुलसी महारानी का पूजन करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपका हर तरह से रक्षण होता है और आपका कल्याण होता है। गुरुवार की शाम को उनके समक्ष दीपक जरूर जलाना चाहिए। उनके मंत्र का वहीं बैठकर जाप करें या भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें स्वतः मिल जाता है और माँ लक्ष्मी भी वहीं वास करती हैं जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए जब हम माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप किसी तरह की परेशानी से घिरे हुए हैं, कर्ज की दिक्कत है, व्यापार में बाधा आ रही है, व्यापार रुक गया है या आपकी नौकरी में काम सही से नहीं चल रहा, आपका प्रमोशन रुक गया है, मनचाहा काम नहीं मिल रहा, शिक्षा में दिक्कत आ रही है या आपके जीवन में अन्य जो भी परेशानी है, गुरुवार के दिन की गई तुलसी पूजा से दूर हो जाएगी। लेकिन ये पूजा कैसे करनी है, क्या उपाय है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बात करें तुलसी जी की, तो अगर आपके घर में तुलसी महारानी का पौधा है तो आपको उसके आसपास कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। उस पूरी जगह को अच्छे से साफ करके रखें। वहाँ पर किसी तरह का कूड़ा कचरा ना हो। बहुत लोग तुलसी जी के पास ही जूते चप्पल खोल देते हैं, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। दोस्तों, तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। आपको उनका ध्यान भी वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि आप घर के मंदिर में रखी देवी लक्ष्मी का रखते हैं। उसी प्रकार से तुलसी महारानी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को अच्छे से साफ सफाई के साथ रखें। नित्य रूप से उन्हें जल अर्पित करें, उनकी पूजा करें। तुलसी जी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उनके ऊपर सदैव एक लाल चुनरी उड़ाकर रखनी चाहिए। ध्यान रहे वह चुनरी गंदी
या फटी ना हो, एकदम साफ सुथरी हो। यदि पुरानी चुनरी खराब हो जाए तो किसी भी दिन यानी कि शुक्रवार या एकादशी के दिन उस चुनरी को बदल दें, क्योंकि तुलसी माता सभी को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। और जब हम तुलसी माँ को लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी जी की नित्य पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए और उन्हें साफ सुथरी जगह ही रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी जी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया है या कोई दूसरा पौधा आ गया है, वह अपने आप ही बड़ा हो गया। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है। तुलसी जी के पौधे में कोई अन्य पौधा नहीं होना चाहिए, न ही उनके आसपास कोई कांटेदार पौधा होना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी जी के पौधे के पास आप कोई फूल पौधे लगा सकते हैं या आप केले का पेड़ लगा सकते हैं। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी के पौधे के पास केले का पौधा लगाने से आपके घर में स्थिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु को केले का स्वरूप माना गया है। तुलसी जी के पौधे के आसपास या उनके गमले के पास यदि कोई घास वगैरह उग जाए तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, उसे साफ कर दें। इसके अलावा उस गमले में कोई अन्य पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह आपको तुलसी जी के पौधे का ध्यान रखना है, तभी आपको उनकी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। तुलसी जी के पौधे को घर में रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप उनका रख रखाव अच्छे तरह से करें। अब आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन तुलसी मैया की पूजा किस प्रकार करनी है। तो आपको सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है और उन्हें पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन उनकी पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यदि आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इसलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर तुलसी मैया की पूजा करें। आप सबसे पहले माँ तुलसी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें जल अर्पित करें। उनके समक्ष धूप अगरबत्ती दिखाएं। गुरुवार के दिन तुलसी जी की एक विशेष पूजा भी होती है। इस दिन आप तुलसी मैया को कच्चा दूध अर्पित करें। ध्यान रहे, दूध कच्चा ही होना चाहिए, उबला या ठंडा नहीं। आप गाय का शुद्ध दूध लें। यदि गाय का दूध नहीं मिल रहा तो आप दूसरा पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। उसमें आपको पानी नहीं मिलाना है, केवल दूध लें और धीरे धीरे तुलसी मैया की जड़ों में अर्पित करें। बहुत थोड़ा दूध आपको लेना है। आपके पास यदि चांदी का पात्र है तो यह सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यदि नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में दूध लेकर तुलसी मैया को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी लेकर तुलसी मैया की जड़ों में डाल दें और फिर उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। आप लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद विधि विधान से पूजन करें और फिर वहीं बैठकर उनके मंत्र ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें
उसके बाद तुलसी परिक्रमा जरूर करें। आप कम से कम एक परिक्रमा जरूर करें। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे परिक्रमा विषम संख्या में ही करनी है, जैसे 1, 5, 7 या 11 बार करें। और उसके बाद तुलसी मैया के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। गुरुवार के दिन तुलसी मैया की पूजा पूरे सच्चे मन से करें और फिर देखें कि भगवान विष्णु और तुलसी मैया की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके समस्त दुख दूर होंगे। अब गुरुवार की शाम को आपको करना क्या है कि शुद्ध घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष जलाएं। यदि आप घी का नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन गुरुवार के दिन शाम को तुलसी मैया को दीप जरूर दिखाएं। यह आपके घर और परिवार के लिए शुभ माना जाता है। यदि समय हो तो दीपक जलाने के बाद वहां बैठकर तुलसी जी के गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज से घिरे हैं, धन का बहुत अभाव है, तो मात्र 7 गुरुवार इस तरह से तुलसी मैया की पूजा करने से आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म होने लगेंगी, आपके दुख दूर होंगे। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, खासकर कि यदि आपके जीवन में किसी तरह के धन से जुड़ी समस्या है, तो ये उपाय करने से, पूजा करने से धन से जुड़ी हर तरह की दिक्कत, परेशानी दूर हो जाएगी। बस हर गुरुवार बिना एक भी दिन भूले ये उपाय करें और फिर परिणाम देखें। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। ओम नमो नारायण। जय मां तुलसी।